Good morning, student. In this chapter, we will study about microorganisms and us friendly microorganisms. In friendly microorganisms, we have studied about making of curd, making of bread, commercial use of making microorganism, medicinal use of microorganism एंड वैक्सीन भी आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये किस में पढ़ा है आपने? मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में. दीज नाइट्रोजन कंपाउंड मिक्स विद द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये सॉइल के साथ मिक्स होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. फॉर एग्जांपल, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. तो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में और क्या कर देते हैं, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करके. ठीक है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया है और या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है. द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी आर शॉन इन फिगर 10. तो जो फिगर 10 है उसमें आपके पास क्या दिखा रखा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी दिखा रखी है. ठीक है, सिंस ब्लू ग्रीन एल्गी are shown in figure 10, since blue green algae store in them nitrogen compounds made by nitrogen fixation, they are used as fertilizer in agriculture. तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन फिक्सिंग के दौरान बनाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? एज अ फर्टिलाइज़र फील्ड्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है, एग्रीकल्चर में इसका यूज़ है. The addition of blue-green algae to the barren field increase the nitrogen content of the soil and makes it fertile. तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है अगर उसको हम बैरन या फिर अनुपजाऊ भूमि पे या लैंड पे या फिर ख़राब लैंड हो जाती है जो जिसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, अगर हम उस पर ऐड करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से वो फर्टाइल हो जाती है. राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जैसे मटर हैं, बीन्स हैं, इन सब में क्या करते हैं, जो दाल वगैरह की खेती होती है ना, इनके क्या है, जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या कर देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करके फिक्स कर देता है और जिससे क्या हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट. तो कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर जो भी डेड प्लांट में, एनिमल्स में या वेस्ट में होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं. सिंपल सब्सटेंस कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच आर अगेन यूज्ड बाय न्यू प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. अब क्या है, सिंपल सब्सटेंस को क्या करते हैं हम, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं. तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वेस्ट को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं और प्लांट उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है, since microorganisms decompose the harmful and smelly dead remains of plant and animals and animal waste. तो जो स्मेली सड़ जाने के बाद जो बदबूदार होती हैं उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं. तो अगर सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन नहीं हो पाएगा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बहुत स्मेल हो जाएगी हर जगह. इन एडिशन टू क्लीनिंग द इन्वायरमेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स. तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है,
इन नेचर विच कैन देन बी यूज्ड एज फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। तो जो चेंज कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में या फिर न्यूट्रिशन उनका दोबारा से फिलअप कर देते हैं, तो वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? जो प्लांट की रूट्स हैं और वो उनको यूज़ कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट की ग्रोथ में वो हेल्प कर देती हैं। ठीक है। इफ़ देयर वर no microorganism, then the nutrients present in dead plants, dead animals and animal waste would never be released or used by new plants। अगर ये नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, तो क्या होता? जो डेड प्लांट, डेड एनिमल या वेस्ट है, उनमें से क्या होता? उनको यूज़ करके कभी भी नए प्लांट नहीं बनते और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं होते और इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होता। ठीक है। आपके पास एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में क्या है? कहा गया है कि आप 2 पोट लें, दोनों में मिट्टी डालें। मिट्टी डालने के बाद क्या करें? दोनों में अगर आप प्लांट लगाएं तो बहुत बेटर होगा। एक में आप क्या करें? जो किचन वेस्ट होता है, जैसे जैसे पील ऑफ है, जैसे छिलके होते हैं सब्जियों के, बचा हुआ खाना है, बची हुई सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं। दूसरे में आप क्या करें? पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें डालें। तो उनको कुछ दिन के लिए आप वहीं रखें, कुछ हफ्तों के लिए। आप देखेंगे कि कौन सा प्लांट है जो अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। दूसरे क्या होते हैं जो कि हमारी हेल्प नहीं करते, उल्टा हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं? हार्मफुल, मतलब नुकसान देने वाले। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो बीमारी करते हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। दिस पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं? बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैथोजन कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। ये कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ, फंगी, कुछ भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, कोलेरा, typhoid, AIDS, food poisoning, malaria, smallpox and chickenpox, etc. Some microorganisms spoil food, clothing and leather objects. We also study some of the harmful activity of the microorganism in detail। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि टीबी है हमारे पास, एड्स है, फूड पॉइजनिंग है, वूपिंग कफ है, मतलब कि खांसी है, या फिर आप कह सकते हैं कि टेटनस की बीमारी है। जैसे ये सब बीमारी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है, पैथोजेंस हैं, उनके द्वारा फैलाई जाती है। उससे अलग क्या होता है कि कुछ लेदर के ऑब्जेक्ट हैं, जो चमड़े की चीज़ें हैं, उनको भी ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। उससे अलग क्या है? हमारा जो भोजन है, जो खाना हम बनाते हैं, अगर हम कुछ टाइम के लिए उसको रख दें तो उसको भी ख़राब कर देते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ ना भाई।